सब्सक्राइब कीजिए टेक्निक्स विद पृथ्वीश को एंड साइड में बेल आइकॉन को दबा दीजिए लेटेस्ट टेक अपडेट के लिए। Hey, what's up guys? This is Prithish and you are watching Techniques with Prithish. फ्रेंड, आज टेक न्यूज़ का 15th एपिसोड है, तो आज हम बात करेंगे आज का अभी तक का लेटेस्ट टेक अपडेट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, पहला जो अपडेट आपके लिए वो है HTC U11 लाइव के ऊपर है, जो लॉन्च होगा नवंबर 2 में। एंड रिपोर्ट में ये पता चलता है ये जो फ़ोन होगा एंड्रॉयड 1 के साथ पार्टनरशिप होगा, जैसे पार्टनरशिप पहले हुआ था फ्रेंड मोटो X के साथ, या आप बोल सकते हैं कि Xiaomi का A1 के साथ। सेम पोजीशन में HTC भी काम करेगा उसका एंड्रॉयड O या एंड्रॉयड O के ऊपर, लाइक उसके साथ आएगा 8.0। सो ये जो फ़ोन आएगा फ्रेंड वो होगा एंड्रॉयड 1 के साथ। जो रिसेंट लीक से पता चलता है ये फ़ोन होगा 660 प्रोसेसर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का, 4GB का रैम होगा, 5.2 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले के साथ आएगा। तो हम देखते हैं अभी जो ट्रेंड आ रहा है जिसमें आप देखेंगे कि स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर दे रहा है गूगल, एंड एक सिंपल सा एंड क्वाइट ईजी सा स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस हर किसी को मिलना स्टार्ट हो गया। जैसे पहला जो फ़ोन था वो आप देखे थे एंड्रॉयड 1 2014 में लॉन्च हुआ था, जब माइक्रोमैक्स के साथ या दूसरा जो कंपनी था स्पाइस के साथ आया था, बट उस टाइम उतना ये पॉपुलर नहीं हुआ था। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि मोटोरोला एंड Xiaomi एंड HTC तीनों काम कर रहे हैं एंड्रॉयड 1 के ऊपर। तो देखते हैं क्या इसका नतीजा निकलता है ना, इंडिया में कब आता है, कैसे इसका सेल रहता है। फ्रेंड, इसके बाद जो अपडेट आएगा वो है हुआई के ऊपर। हुआई आप जानते हैं हुआई अभी एक फ़ोन लॉन्च किया है जिसका नाम है हुआई Mate 10 एंड Mate 10 Pro। जिस फ़ोन में मिला था हम लोगों को सबसे कम अपर्चर वाला लेंस, मतलब सबसे अच्छा कैमरा एंड AI फैसिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैसिलिटी के साथ। बट अभी हुआई ने लॉन्च करेगा नेक्स्ट ईयर में भी फोल्डेबल, मतलब आपका जो फ़ोन है वो स्क्रीन फोल्डेबल हो सकता है। जैसे सैमसंग X या सैमसंग इसके ऊपर काम कर रहा है, हुआई भी इसके ऊपर काम कर रहा है। देखते हैं कौन सा फ़ोन आगे आता है, एंड नेक्स्ट जनरेशन जो फ़ोन होगा आई थिंक इट विल बी फॉर फोल्डेबल फ़ोन। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बोलिए। फ्रेंड, इसके बाद जो अपडेट आता है एक स्टडी निकल के आता है एक साउथ अफ्रीका का एक यूनिवर्सिटी के ऊपर। क्या है कि आप स्मार्टफोन हम लोगों को या स्टूडेंट को बहुत इफ़ेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ स्टडी के ऊपर, क्योंकि आप देखेंगे आपको कुछ भी काम करने जाएंगे आपको लगेगा कि आप फेसबुक थोड़ा चेक कर लीजिए या यूट्यूब थोड़ा चेक कर लीजिए, थोड़ा कुछ ब्राउज़ कर लीजिए या थोड़ा व्हाट्सएप कर लीजिए। तो ये रिसर्च से ये पता चलता है कि 45% जो स्टूडेंट है वो इफेक्टेड है ये स्मार्टफोन मैनिया के ऊपर। तो उसका जो रिज़ल्ट है या उसका जो स्टडी जो है वो बहुत तरीके से हैम्पर्ड होता है। तो आप मुझे बोलिए, आपको क्या लगता है, आप क्या इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं कि आपको लगता है कि आपका स्टडी या वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा है? तो मुझे कमेंट करके बोलिए। फ्रेंड, इसके बाद जो अपडेट आता है सैमसंग गैलेक्सी टैब के ऊपर। टैब एक्टिव 2 लॉन्च हो गया है। मुझे पता नहीं है कि वो टैब अभी कौन सा लोग ज़्यादा खरीदते हैं, बट अभी टैब का जो मार्केट है बहुत ही डिक्लाइन हो गया। ये जो टैब आएगा 4450 मिली एम्पियर के बैटरी के साथ, एंड ये एक्टिव है, मतलब ये शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है, वाटर रेसिस्टेंस है। तो पता नहीं, देखिए टैब में अभी जो है एप्पल का आईपैड सबसे आगे है, एंड उसके साथ आप अगर कंपेयर करेंगे एंड्रॉयड टैब इतना पॉपुलर नहीं है, आप ज़्यादा देखें भी नहीं। फिर भी सैमसंग उसका मार्केट टैब का शेयर मार्केट बढ़ाने के लिए, एप्पल को टक्कर देने के लिए कुछ तो कोशिश करेगा, ये मेरा ओपिनियन था। तो फ्रेंड, उसके बाद जो अपडेट आता है एप्पल के बारे में। एप्पल आईफोन 8 का सेल हो गया है कम, एंड एप्पल ये बोल रहा है कि जो आईफोन 10 जो आएगा उसकी मतलब उसका डेट भी अनाउंस कर दिया एप्पल, तो इसलिए सेल उसका कम हो गया है। बट मुझे पता नहीं कि आईफोन 8 जब लॉन्च होना ही था तब आईफोन 10 का डेट क्यों बोला। ये डेट बोलने पर इसका एक माइंडसेट एक सेटअप हो जाता है कि मेरा या जिसको आईफोन 10 लेना है तो वो तो सोच ही सकता है कि मेरा आईफोन 10 मिलेगा नवंबर 2 में। तो इसलिए आईफोन 8 का सेल थोड़ा कम हो गया है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो देखते हैं एप्पल क्या इसके लिए क्या निकलते हैं, प्राइस ड्रॉप अगर करता है कि नहीं। फिर इसके बाद जो अपडेट आता है एनिमोजी एप्पल की तरफ से आता है। आप जानते हैं अभी आईफोन 10 में एक नया एक फीचर दिया है जिसका नाम है एनिमोजी। आपका फेशियल जो एक्सप्रेशन होगा, आपका मुंह का जो एक्सप्रेशन है उसके साथ साथ एनिमोजी का एक्सप्रेशन भी सेम टाइप का, मतलब आपकी इमोजी भी एनिमेशन के साथ एनिमोजी होगा। बट जापान के एक कंपनी बोलता है ये उसका नाम है, तो इसके लिए एक केस भी कर दिया एप्पल के ऊपर।
तो एप्पल के ऊपर केस चलता रहता है, कभी सैमसंग करता है, कभी दूसरा क्वालकॉम करता है। तो देखते हैं इस केस में क्या निकलते आता है। बट एनिमोजी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग फीचर्स, पहले कोई भी फ़ोन में नहीं था जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया गया है। मतलब आप जैसे हंस रहे हैं या मुंह का एक्सप्रेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका इमोजी भी एक्सप्रेशन देगा। तो एनीवे देखते हैं केस के क्या होता है। तो इसके लिए थोड़ा पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, एनिमोजी नाम और भी दूसरी जगह जाएगा। पता नहीं ये प्री प्लान है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। फ्रेंड इसके बाद जो अपडेट आता है क्वालकॉम 835 पीसी के लिए। आप जानते ही कि क्वालकॉम 835 जो एक फ्लैगशिप चिप है क्वालकॉम की तरफ से, वो यूज़ होगा आपका पीसी में। बट उसमें एक टेस्ट आया है कि उसका पीसी का जो बैटरी बैकअप होगा 1 दिन से ज़्यादा होगा, जैसे फ़ोन में होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम का जो लैपटॉप होगा आप या पोर्टेबल पीसी होगा तो उसमें शायद बैटरी बैकअप ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पोर्टेबल या पावर एफिशिएंट मोबाइल प्रोसेसर इसमें यूज़ होना स्टार्ट हो गया। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या पीसी का ज़रूरत है आईफोन या स्मार्टफोन को छोड़कर? तो मुझे कमेंट करके बोलिए। फ्रेंड उसके बाद जो अपडेट आता है वो जेट एयरवेज की तरफ से आता है। जेट एयरवेज में एक बैग के अंदर था सैमसंग का J7, उसमें लग गया आग, मतलब वो ब्लास्ट हो गया। तो अभी तक कंपनी कुछ खुलासा नहीं किया क्यों ब्लास्ट हुआ, क्यों ऐसा हुआ, तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा उसका। बट सैमसंग एंड ब्लास्ट बहुत रिलेटिव लगता है, क्योंकि नोट के साथ भी ऐसा हुआ था। तो देखते हैं सैमसंग क्या स्टेप लेता है। फ्रेंड उसके बाद जो अपडेट आता है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। इंडियन गवर्नमेंट एक AI रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड एक पैनल सेटअप किया जो साइबर सिक्योरिटी को काफ़ी हद तक इसको रिड्यूस करेगा इन केस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। उसमें क्या करेगा, इन केस ऑफ जो भी कंपनी AI बेस्ड कुछ एप्लीकेशन या प्रोसेसर बनाएगा उसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाएगा कंपनी या इंडियन गवर्नमेंट की, उसमें साइबर सिक्योरिटी या हैक होने का चांस कितना कम रहेगा। मतलब मतलब आप बोल सकते हैं कि AI जिस तरीके से बढ़ रहा है या इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसी स्टार्ट करने वाला है कि कुछ ये नहीं कीजिए और ये कीजिए, मतलब साइबर अटैक को कम करने के लिए। फिर उसके बाद जो अपडेट आता है ट्राई नाउ गूगल ऐप्स। अभी गूगल ने क्या किया कि आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करके उसको बस ट्राई करने के बाद इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये गूगल बोला है कि भाई तुम पहले ट्राई कर लो, अगर अच्छा लगेगा तो इंस्टॉल करो, नहीं तो इंस्टॉल मत करो। तो ये बहुत ही गुड फीचर्स है, डेटा भी बचाएगा, डेटा नहीं बचाएगा बट मतलब ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं रहेगा, यूज़फुल एप्लीकेशन आपके फ़ोन में रहेगा। फ्रेंड यही था आज का अपडेट पूरा टेक न्यूज़ का। तो आप मुझे बोलिए आपको कैसा लगा ये टेक न्यूज़ जो मैं देने का कोशिश किया। एंड कमेंट करके बोलिए कोई सुझाव है तो। एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर नया कोई आए है तो सब्सक्राइब के साथ लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड देखते रहिए टेक्निक्स विद प्रीतिश। थैंक यू एंड टेक केयर।